नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं का प्रोजेक्ट कार्य पर्यावरण विषय का। तो आज हम पर्यावरण विषय से संबंधित प्रायोजना कार्य की 5 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए आप भी हमारे साथ देखें। प्रायोजना कार्य क्रमांक 1 है। इसका उद्देश्य देखें आप, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। बातचीत के बिंदु हैं, यहाँ बातचीत के बिंदु दिए हैं। कौन सा जानवर है, कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, वे क्या खाते हैं, क्या सभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं, तब पालने वाला क्या करता है। अपने सर्वे की रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ देखें आप छात्रों, यहाँ प्रस्तुति है। आप वीडियो को रुक के यहाँ देख सकते हैं। प्रदत्त विषय पर सर्वे, यहाँ सर्वे हुआ है। यह टेबल आप देख रहे हैं। 6 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट और 3 कॉलम है। यह रिपोर्ट है। इस तरह से यहाँ ये हमारा प्रायोजना कार्य क्रमांक 1 पूरा होता है। आगे प्रायोजना कार्य क्रमांक 2 है। उद्देश्य देखें आप इसका, आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं। उनके अनुभवों को जानकर लिखिए। पता करिए कि वे किस मौसम में जाते हैं, साथ में कौन कौन जाता है, कहाँ जाते हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, जाकर वे क्या काम करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, जाकर वे अपने रहने का इंतजाम क्या करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। इसके लिए प्रस्तुति देखें आप। यहाँ प्रस्तुति है। हमारे गांव में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं आज भी नहीं है। इस कारण से पूरे वर्ष खेती नहीं की जा सकती, अतः रोजगार के अभाव में छोटे किसान एवं मजदूर मौसमी स्थानांतरण करते हैं। प्रदत्त विषय पर सर्वे है। आप यहाँ सर्वे के पॉइंट देखें आप। पहला पॉइंट है। दूसरा, वीडियो को रोक के आप, यहाँ 4 कॉलम है। प्रश्न है व्यक्ति का, व्यक्ति खा और व्यक्ति गा। आगे यहाँ 3 पॉइंट और है। 7वां पॉइंट, वहाँ रहने का क्या इंतजाम करते हैं। 8वां है, उनकी बच्चों की स्कूल की पढ़ाई का क्या होता है। और 9वां है, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। यह उससे संबंधित रिपोर्ट है, आप देखें। आगे है प्रायोजना कार्य क्रमांक 3। आप वीडियो को रोक के आराम से छात्रों इसे लिख सकते हैं। प्रायोजना क्रमांक 3 का उद्देश्य देखें हम। बच्चे अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से बात करें जो हाल ही में किसी जगह गए हों। दोस्त रिश्तेदार से उसकी यात्रा की शुरुआत से वापसी तक के अनुभव को जानें। पता करें कि वे किस मौसम में गए थे, साथ में कौन कौन था, कैसे गए थे, वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी के साधन क्या है, आसपास कौन से जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर कौन लोग रहते हैं और वे आजीविका के लिए क्या काम करते हैं, खाने पीने की क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। इससे संबंधित प्रस्तुति देखें आप। इस तरह से आप प्रायोजना कार्य क्रमांक 3 को कर सकते हैं, वीडियो को रोक के। आगे है प्रायोजना कार्य क्रमांक 4। इसका उद्देश्य देखते हैं हम। उद्देश्य है अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बातचीत कर गेहूं बोने से लेकर फसल कटने तक की जानकारी एकत्रित करिए। गेहूं की खेती से संबंधित चित्र पत्र पत्रिकाओं से एकत्रित कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। प्रस्तुति देखें आप। हमारे देश में गेहूं का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए गेहूं को अन्न का राजा कहते हैं। इसकी खेती हमारे देश के अधिकतर राज्यों में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। खेत की तैयारी, यहाँ आप इस चित्र में देखें। यहाँ खेत की तैयारी, बुआई, फिर यहाँ सिंचाई, उर्वरक का छिड़काव, गेहूं की बाली, और फिर यहाँ देखें आप कटाई। गेहूं की कटाई चल रही है। यह थ्रेसिंग है और यह लास्ट आप देख रहे हैं भंडारण। आगे देखें आप। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए 65 से 85 मिलीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र उपयुक्त हो रहता है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करते हैं, फिर 2-3 जुताइयाँ देसी हल से करके पाटा देते हैं। अब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में गेहूं की बुआई करना शुरू कर देते हैं।
बुवाई के लिए सामान्य रूप से गेहूं का छिटक्कर या कूड़ में हाथ से बीज डालकर करते हैं। बीजों के अंकुरण के बाद समय समय पर सिंचाई एवं खाद देते हैं। फसल में समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। फसल में किसी कीट अथवा रोग का प्रकोप होने पर विभिन्न दवाइयों के छिड़काव से उनका नियंत्रण करते हैं। फसल के पक जाने पर उसकी कटाई की जाती है। फसल की कटाई सामान्यतः अप्रैल में की जाती है। काटी हुई फसल को छोटे छोटे बंडलों में कुछ दिन के लिए खेत में ही छोड़ दिया जाता है। अब 4 से 5 दिन सुखाने के बाद गेहूं की थ्रेसिंग की जाती है, जिससे गेहूं की बाली से दाना अलग हो जाता है तथा पौधे के तने से भूसा प्राप्त हो जाता है, जो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है। आगे है प्रायोजना कार्य क्रमांक 5। इसका उद्देश्य देखें आप। ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की पोस्टर्स एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। यहाँ 3 बिंदु दिए हैं। ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, लिखिए। कठिनाइयों के समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पता करिए और लिखिए। और तीसरा पॉइंट है, आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो आप अपने साथ ले जाने योग्य जरूरी वस्तुओं की सूची बनाइए। आगे देखें आप, यहाँ प्रस्तुति है। वीडियो को रोक के आप छात्रों इसको लिख सकते हैं आराम से। चित्र को देखें आप, पर्वतारोहियों का ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त चित्र। यह आप ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर चित्र देख रहे हैं आप, ये पर्वतारोही है। दूसरा है एक कतार में चढ़ते हुए पर्वतारोही एक, और यह है पर्वतारोहियों के समय साथ ले जाने हेतु वस्तुओं का चित्र है। आगे है, यदि मुझे किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो मैं अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखें यहाँ नंबर 1 में स्वेटर, जैकेट, बॉडी वार्मर, वूलन कैप, मफलर, मोजे, दस्ताने, सनग्लासेस, छतरी, जूते, फर्स्ट एड किट, टॉर्च, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, तौलिया, साबुन, सीटी, गुड़ चना, ग्लूकोज तथा कुछ खाने पीने का अन्य सामान। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 5वीं की पर्यावरण विषय की 5 प्रायोजना प्रश्नों को करवाया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।